ड्रामा सीरियल नूरजहां का दूसरा बेटा भी इस बार घर छोड़कर जा रहा है अपनी बीवी के कहने के ऊपर। नूरबानो इस बार मुराद शाह से भी पता लेने के ऊपर आ ही गई। मुराद शाह इस बार नूरबानो से माफी मांगने के ऊपर उतर ही आया। नूरजहां की जिंदगी तो इस बार तबाह बर्बाद होने जा रही है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नूरजहां दोबारा से अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने पर इस बार दोबारा से उतर ही आई। जब वो माँ को लेकर इतनी ज्यादा संजीदा हो जाती है, सोचती है कि इस बार वो अपने पोते को खुद ही संभालेगी। यहाँ पर वो अपना पोता पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन माँ उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ाती। यहाँ पर माँ जब अपनी जॉब के ऊपर जा रही होगी तो नूरजहां रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी कि तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकती, इसे मेरे पास ही छोड़ दो, तुम इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रहे। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर माँ भी बोल पड़ती है, कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और माँ से ज्यादा जो सगा बनता है ना वो दुश्मन बनता है, और इस बार आप दुश्मन बन रही हैं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि यहाँ पर माँ किस तरह की बातें कर रही है उसके साथ। उधर घर में जब बेबी रो रहा होगा तो यहाँ पर मुलाजमा उसे संभालने की कोशिश कर रहे होती हैं, लेकिन उससे वो चुप नहीं हो पा रही। नूरजहां यहाँ पर उठाकर उसे चुप करवाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन इस बार नूरजहां फैसला कर लेती है कि वो सफीर को कहेगी कि माँ बिल्कुल भी जॉब के ऊपर नहीं जाएगी, वो इख्तियार शाह को संभालेगी। उधर हुनैद के घर आ जाने के बाद इस बार वो काफी ज्यादा सुधर चुका है, क्योंकि जब से सलाखों के पीछे से होकर आया उसे समझ आ चुकी है कि जिंदगी में इस बार उसने क्या करना है। यहाँ पर बैठा हुआ लैपटॉप के ऊपर काम लगा होता है। इंसिया भी यहाँ पर खामोशी के साथ लेटी होती है। सफरीना बहुत ज्यादा खुश है कि हुनैद इस बार उसे और उसकी बेटी को इज्जत दे रहा होता है। सफरीना कहती है, यहाँ पर बोल पड़ती है, कहती है कि हुनैद जिंदगी बहुत लंबी है और बेटियों को न जाने किन किन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर हुनैद सफरीना की तरफ देख रहा होता है और उसे कहता है कि मैं अपनी बेटी के सारे हकूक भी पूरी कर रहा हूँ, यहाँ तक कि अपनी माँ के खिलाफ चाहकर इस बार तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, नूरू मामा यहाँ पर इंसिया के आने से जरा भी खुश नहीं है। सफरीना यहाँ पर अपनी माजी के बारे में भी हुनैद के साथ बातें करती है कि यहाँ पर किस वजह से वो परेशान हुई, आप ही की मामिया की वजह से। हुनैद गुस्से में आकर सफरीना को देख रहा होता है। उधर खाने की टेबल के ऊपर इस बार माँ तो ऑफिस में जा चुकी होती है अपनी जॉब के ऊपर, लेकिन यहाँ पर नूरजहां आग बगोला हुई पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से माँ उसकी किसी किस्म की कोई बात नहीं मानती तो वो अपने ही बेटों के ऊपर आजमाएगी ना अपनी सारी की सारी चालें। कहेगी कि माँ को कहो जितनी जल्दी हो सके वो जॉब छोड़ दे, सबसे पहले इख्तियार शाह, उसके बाद कोई और। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सफीर कहता है कि उसे जॉब करने से मत रोकें आप, उसका पूरा हक है। जब मैं कह दिया कि माँ जॉब नहीं करेगी तो वो नहीं करेगी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सफीर अक्का बक्का रह जाता है कि आखिर इस बार वो करे तो करे क्या। माँ भी उसकी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं मानेगी। हुनैद अपनी माँ को यहाँ पर गुस्से में आया देखकर परेशान हो जाता है कि आए रोज नूरू मामा का बीपी हाई ही रहता है, अल्लाह खैर ही करे। सफरीना भी परेशान है, लेकिन कब तक, नूरजहां का एक न एक दिन तो एंड होना ही है। उधर रात के वक्त छत के ऊपर टेरेस में खड़ा होता है यहाँ पर सफीर। परेशान हो जाता है जब वो माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसकी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनती। कमरे में आ जाने के बाद यहाँ पर सफीर कहता है माँ को कि नूरू मामा आज बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो यही बात बार बार कह रही थी कि माँ से कह दो कि वो जॉब छोड़ दे, जॉब छोड़कर वो इस बार इख्तियार शाह का ख्याल रखे। यही बात सुनने के बाद माँ कहती है कि मैं शायद तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन इस बार मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनने के बाद सफीर परेशान हो जाता है कि आखिर इस बार अगर माँ भी उसकी जिंदगी से चली गई तो आखिर वो करेगा तो करे क्या। माँ यहाँ पर सफीर को समझाने की कोशिश करती है कि इस घुटन में वो कभी भी नहीं रह सकती, लेकिन छत के ऊपर जब चाय पी रहे होते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। माँ बोली पड़ती है, कहती है कि सफीर तुम्हें इस बार फैसला करना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा और मेरे लिए और हमारे बच्चे के लिए भी। तुम्हें फैसला लेना होगा, या तुम्हारी मामा, या तुम या मेरा बेटा। सफीर इस बार करेगा तो करेगा क्या, बीवी के हाथों इस बार वो मजबूर हो ही जाएगा।
अपनी माँ की तरफ भी देखेगा और अपनी बीवी और बच्चे की तरफ भी। उसे समझ आ ही जाएगी कि उसकी माँ बहुत ज्यादा गलत कर रही है और अपनी माँ को साफ साफ मना कर देगा और कहेगा कि इस बार मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन माँ कभी भी जॉब नहीं छोड़ेगी। बेहतरी इसी में है कि आप इस बात को रफा दफा कर ही दें तो बेहतर रहेगा। उधर माँ परेशान होकर इस बार सफरीना के पास चले जाती है, जहाँ पर जाकर सफरीना को भी बता देती है कि मैं इस घर में बहुत ज्यादा घुटन में हूँ, परेशान हूँ। सफरीना कहती है कि तुम तो उनकी चहीती बहू हो, तुमने उनको अकलेता वारिस दिया है, हर चीज तुम्हारी मर्जी से होती है, तुम्हें क्या टेंशन है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो परेशान होकर कहती है कि मैं कभी भी गुलामी वाली जिंदगी नहीं गुजार सकती जिस तरह से यहाँ पर बहुओं के साथ होता है। सुंबुल चली गई, नूरबानो चली गई, तुम्हारी बादरी है कि तुम यहाँ पर रही और इनके जुल्म सहती रही, लेकिन मैं नौकरी करके अपने बच्चे को बहुत अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार सफीर भी मेरा साथ देगा। सफरीना भी इस बार नूरजहां का बुरा हाल देखकर खुश तो होगी। उधर नूरजहां झूले के ऊपर बैठी हुई परेशान है कि इस घर में उसकी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं मानी जा रही। सफीर ने भी उसे जवाब दे ही दिया। उधर रात के वक्त काला जोड़ा पहनकर आंखों में आंसू लिए हुए नूरजहां रो रही है, परेशान हो चुकी है कि आज उसके पास उसके बेटे भी नहीं आ रहे, उससे तंग आ चुके हुए हैं, क्योंकि वाकई नूरजहां ने अपने बेटों की खुशियों को तबाह करने की कोशिश की हुई है। उधर नूरबानो, जिसके दोबारा से इस बार जख्म ताजा हो ही गए, जब कबर्ड ओपन करती है तो अपने बाप का वही सूट जो नूरजहां के तीनों बेटे ने, खास तौर पर मुराद ने गिरेबान पकड़कर फाड़ा होता है, अपने बाप के सूट को अपने ही सीने से लगाकर आंखों में आंसू लिए हुए इस बार वही सूट लेकर छत के ऊपर चले जाती है, जहाँ पर मुराद शाह भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाता है। नूरबानो को यहाँ पर परेशान देखकर कहता है कि ये क्या तुमने व्हाइट कमीज पकड़ा हुआ है, क्यों परेशान होकर बैठी हुई हो। नूरबानो कहती है ये वही कमीज है जो तुमने और तुम्हारे भाइयों ने फाड़ी थी, मेरे बाप की वो कमीज। आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होती है। मुराद शाह भी इस बार परेशान हो जाता है कि आखिर ये हो क्या गया। नूरबानो कहती है तुम्हारे साथ ये झूठी जिंदगी में मजीद नहीं गुजार सकती। ये बात सुनने के बाद मुराद शाह के पांव तले से तो जमीन ही निकल जाती है। आखिर इस बार वो जाए तो जाए कहाँ पर। वापिस गया तो वहाँ पर नूरजहां जो बिल्कुल भी मुराद शाह को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और यहाँ से गया तो बीवी भी चले जाए। यहाँ पर वो भरपूर मनाने की कोशिश करेगा, पाँव में गिर जाएगा, लेकिन नूरबानो को इस बार मुराद शाह को माफ कर ही देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी माँ को उसके लिए छोड़ा और उसके लिए स्टैंड लिया जिंदगी में, अकल के ऊपर पर्दा तो कभी कभार इंसान के पड़ ही जाता है। मुराद शाह के भी पड़ा। आज अगर जब हट गया है तो नूरबानो को उसे माफ कर देना चाहिए। नूरजहां इस बार अकेली रह जाएगी और अपना केक भी खुद ही काटेगी। कौन कौन चाहता है कि नूरजहां की तो इस बार मौत ही हो जानी चाहिए, जिस तरह से उसके तीनों बेटे उससे बदजन हो चुके हुए हैं। और कौन कौन चाहता है कि नूरबानो इस बार मुराद शाह को माफ कर दे। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।